राजस्थान के मशहूर सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी सीटीएच की सीमा में बदलाव को लेकर उठे विवाद में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। भारी विरोध के बाद सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है और सीटीएच के नए ड्राफ्ट पर अब फिर से कवायद करेगी, ऐसी खबर सामने आ रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो सीटीएच के पुनर्गठन के लिए नोटिफिकेशन जारी करने से पहले जनता की आपत्तियां सुनने को तैयार है। यानी सरकार अब बाघों के हित में सीटीएच तैयार करेगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देकर मामले की सुनवाई 2 दिसंबर तक टाल दी है। दरअसल पर्यावरणविदों ने सरिस्का के सीटीएच में सीमा बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति जताई थी कि सरकार इसके जरिए खदानों को फायदा पहुंचाने में जुटी है। आरोप है कि सीटीएच के नाम पर सरकार सरिस्का के टहला रेंज में बंद पड़ी 50 से ज्यादा खदानों को अभय दान देने की कोशिश कर रही है। बहरहाल सरकार के ताजा रुख से मामले में नया मोड़ आ गया है। क्या है वो नया मोड़, क्या है ये पूरा मामला, देखिए जयपुर से हमारे विशेष संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा का मामला लंबे समय से गंभीर विवादों में है। रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी सीटीएच की सीमा में बदलाव को लेकर सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां सरकार के ताजा रुख के बाद नया मोड़ आ गया है, जिस पर इस रिपोर्ट में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मामले से जुड़े एक अहम पहलू पर बात करते हैं। दरअसल केंद्र और राज्य में वन एवं पर्यावरण मंत्री अलवर जिले से ही है। केंद्र में भूपेंद्र यादव और राज्य में संजय शर्मा, और अलवर में ही सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है। लिहाजा सीटीएच को लेकर दोनों मंत्रियों पर भी खदान संचालकों से मिली भगत के गंभीर आरोप लगते आए हैं। पहले बीजेपी से निकाले गए पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और बाद में कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा पर मोटा पैसा लेकर बंद पड़ी खदानों को खुलवाने के आरोप लगाए। आहूजा का कहना है कि सीटीएच के नाम पर बाघों की जिंदगी दांव पर लगाकर पैसे कमाने की युक्ति भिड़ाई जा रही है। सरिस्का सेंचुरी को सिलीशेड को भी बर्बाद करने की षड्यंत्र कुछ लोगों ने किया है, अवैध रूप से खनन करने वालों खनन लोगों से और होटल वालों से। हाईकोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट आदेश, लेकिन न होटल हटाए गए और अब माइंस वालों को चांस दे दिया। जो सेंचुरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था इसका विस्तार किया जाए जमीन का, और सीटीएच में उल्टा उसको दायरे को कम कर दिया और अवैध खनन करने वालों को एक मौका दे दिया, होटल वालों को मौका दे दिया। दिल्ली शहर में होटल भी रहेंगे और खनन भी रहेगा सरिस्का एरिया में। तो हमारा अलवर ये जो पर्यटन का लाइफ लाइन है, सिली शेड और सरिस्का, भर्तृहरि, रानी माता, तालवृक्ष, ये लाइफ लाइन भी बर्बाद हो रही है। इसमें हमारे दोनों मंत्रियों का, अलवर के दोनों मंत्री वन और पर्यावरण मंत्री हैं, सम्माननीय भूपेंद्र सिंह जी और हमारे सम्माननीय संजय शर्मा जी, इनका इसमें हाथ है। खनिज मालिकों से मिलकर या होटल मालिकों से मिलकर इसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की, भारी भ्रष्टाचार की, घोर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। लेकिन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर सरिस्का टाइगर रिजर्व की बेहतरी के लिए काम करने का दावा किया। कुछ बयान वीरों के द्वारा बहुत सारे बयान दिए जा रहे हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि सरकार में आने के बाद हम जितना अलवर के सरिस्का के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, उतना ही रणथंभौर के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। जो हमारी सबसे बड़ी समस्या रणथंभौर में और जो अलवर में है, वो इसका क्रिटिकल हैबिटेट एरिया है और ESZ पूरा नहीं हो पाना है। इसका इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन बनना बहुत जरूरी है। इसकी कार्यवाही भी सर्वोच्च न्यायालय ने ही प्रारंभ करी, कमेटी भी सर्वोच्च न्यायालय ने ही बनाई। और कांग्रेस के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि भाई, जो मंच से आप कह रहे हैं इसको एफिडेविट में फाइल कर दो, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम कहाँ डराएंगे। अब आते हैं मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही अहम सुनवाई पर। दरअसल सरिस्का टाइगर रिजर्व न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए बड़ा मसला है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस विनोद के चंद्रन और जस्टिस अतुल चंदुरकर की बेंच ने सोमवार को सुनवाई की, जिसमें टाइगर ट्रेल्स ट्रस्ट की तरफ से एडवोकेट पारुल शुक्ला ने कहा कि सरकार ने नए सीटीएच ड्राफ्ट में निर्धारित प्रक्रिया और दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीटीएच का पुनर्निर्धारण और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड यानी NBWL की स्थायी समिति की सिफारिश अंतिम कदम नहीं है।
सीटीएच और टाइगर रिजर्व क्षेत्र को लेकर राज्य सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगी, लेकिन इससे पहले सभी पक्षों से आपत्तियां मंगाई जाएंगी और तमाम आपत्तियों पर गंभीरता से विचार विमर्श कर अंतिम फैसला लिया जाएगा। और अगर ड्राफ्ट में कोई बदलाव हुआ तो संशोधित प्रस्ताव फिर से राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के पास जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने भरोसा दिलाया कि कानूनी प्रक्रिया पूरी करने और वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बाद ही अंतिम फैसला होगा। राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने सॉलिसिटर जनरल के तमाम तर्कों का समर्थन किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा था कि सरिस्का की सीमा बदलने के राजस्थान सरकार के 24 जून 2025 के प्रस्ताव को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनसीटीए ने उसी दिन मंजूरी कैसे दे दी, और ये सवाल अभी तक बरकरार है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अब 2 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा। इधर विपक्ष के नेता सीटीएच को लेकर लगातार बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाए कि सरकार खनन माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए सरिस्का में बाघों का आशियाना उजाड़ रही है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जहाँ टाइगर रहता है, जिसके लिए भारत की सबसे बड़ी एजेंसी जिसका सर्वे करके गई थी और उन्होंने वो सीटीएस बनाया था, आज उस सीटीएस को करोड़ों रुपए के आरोप खुद जो कभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं वो लोग इन पे लगा रहे हैं कि 500 करोड़ रुपए का इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। और ये लोग उन माइंस माफियाओं को फायदा देने के लिए जो टाइगर हैबिटेट जो माइंस के पास है उसको शिफ्ट करके और दूसरी जगह कर रहे हैं। जहां आम किसान की जमीन है उसको सीटीएस के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि किसान उनको पैसा नहीं दे सकता। जूली ने सरिस्का को बचाने के लिए आम जनता से मिलकर लड़ने का आह्वान किया और वो हाल ही में जिला परिषद अलवर में साधारण सभा की बैठक में सीटीएच के मुद्दे पर अधिकारियों से जवाब नहीं मिलने के बाद बैठक का बहिष्कार भी कर चुके हैं। सरिस्का बचाओ, सरिस्का बचाओ। और हमने जब जवाब मांगा तो जवाब देने के लिए मना कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि जवाब नहीं दिया जा सके। इसमें बड़े माफिया हैं, उनकी मिलीभगत है, उनके दबाव के कारण ये एरिया को चेंज करना चाहते हैं। ये गलत है, इसका हम लोग विरोध करेंगे, यहाँ भी करेंगे, विधानसभा में भी करेंगे और लोकसभा में भी करेंगे और हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरिस्का पर बड़े माफिया की नजर है और बीजेपी सरकार उसी माफिया के दबाव में काम कर रही है, जिससे सरकार के चहेतों को फायदा मिलेगा और सरिस्का का इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। आज एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां एक बहुत बड़ा माफिया सरिस्का को बहुत नजर से देख रहा है। और आप देखिए कि आनंद फानंद के अंदर यहाँ के जो अधिकारी हैं उनने रिपोर्ट बनाई, स्टेट की वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने उसको मंजूरी दी, फिर सेंट्रल जो कमेटी है वाइल्ड लाइफ कमेटी उसने मंजूरी दे दी, के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। तो इतनी जल्दी ऐसा काम हमने कभी देखा नहीं और बिल्कुल सरिस्का के अंदर आपने माइनिंग शुरू कर दी है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। उनने मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पैसा वैसा दे दा के पूरा मैनेज करा है पूरे सिस्टम को। अब आपको सरिस्का टाइगर रिजर्व की अहमियत और सीटीएच का विवाद बताते हैं। दरअसल सीटीएच बाघों के मूवमेंट का इलाका है जहाँ फिलहाल 48 बाघ है। हाल ही में सरकार ने सरिस्का के सीटीएच को युक्ति संगत बनाने का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें पहले सीटीएच से हटाया गया 48.39 वर्ग किलोमीटर एरिया नए तरीके से शामिल किया गया है। इसमें टहला रेंज के कुछ गांवों को टाइगर मूवमेंट ना होने की बात कहकर हटाया जा रहा है, जबकि पर्यावरणविदों और विपक्षी नेताओं का कहना है कि टहला रेंज में अभी भी बाघों का मूवमेंट बना हुआ है। आरोप है कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने बंद पड़ी खदानों को फायदा पहुंचाने के लिए रातों रात नए सीटीएच का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। हालांकि अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कह दिया है कि वो जनता की आपत्तियां सुनने को तैयार है और इसके बाद ही नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।